मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। इंदौर में 8 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि होने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। वहीं प्रदेश में रोजाना मिल रहे मरीजों में से सबसे ज्यादा इंदौर में ही मिल रहे हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या में भी इंदौर आगे है, जिससे इंदौर एक बार फिर से हॉटस्पॉट बनता हुआ दिख रहा है। वहीं बढ़ते संक्रमण का असर पंचायत चुनाव पर भी पड़ा है। सरकार ने पंचायत चुनाव टाल दिए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। ओमिक्रॉन से अब तक अछूता रहे मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के 8 केस मिले हैं। ओमिक्रॉन के सभी मरीज इंदौर के हैं। 6 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, 2 अस्पताल में भर्ती हैं। 3000 लोग विदेश से इंदौर आए थे। 3000 लोगों में 1000 लोगों की जांच की गई। विदेश से आए 26 लोग पॉजिटिव मिले थे। संक्रमित मिले 26 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। विदेश से आए 26 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, जिसकी जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। साथ ही उन्होंने इससे नहीं घबराने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। हमें लगभग 3000 लोग विदेश के इंदौर में आए थे। इंदौर में आके फिर अलग अलग जगह चले जाते हैं। उन 1000 लोगों में से 26 लोग पॉजिटिव पाए थे। उन 26 में 8 ओमिक्रॉन के पेशेंट थे जो लैब टेस्ट के लिए दिल्ली भेजे थे। उन 8 में से 6 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर जा चुके हैं, गंतव्य की ओर जा चुके हैं। 2 लोग अभी एडमिट हैं, पर दोनों में कोई भी सिम्टम। सरकार की तरफ से कोरोना से निपटने के लिए सभी तैयारियां की गई हैं, लेकिन इंदौर एक बार फिर हॉटस्पॉट बनता दिख रहा है। यहां ओमिक्रॉन के मिलने की वजह से ही नहीं, इंदौर के आंकड़े भी चिंतित कर रहे हैं। एमपी में शनिवार तक 24 घंटे में 41 केस आए। इंदौर और भोपाल कोरोना के हॉटस्पॉट बन रहे हैं। इंदौर में 19 केस के साथ सबसे ज्यादा संक्रमित मिले। भोपाल में 11 मरीज मिले हैं, जिसमें 6 साल का बच्चा भी शामिल है। उज्जैन में 5, खरगोन में 2, सिंगरौली, बालाघाट, मंदसौर और दतिया में 1-1 मरीज मिले। शनिवार तक प्रदेश में 252 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में 252 एक्टिव केस में से 120 इंदौर में हैं। प्रदेश में 25 दिनों में 511 संक्रमित मिल चुके हैं। 25 दिनों में सबसे ज्यादा इंदौर 206 और भोपाल में 187 संक्रमित मिले। भोपाल में शनिवार तक 71 एक्टिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण का असर पंचायत चुनाव पर भी पड़ा है। सरकार ने सियासी कारणों के साथ बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चुनाव टाल दिए हैं। सरकार ने पंचायती राज चुनाव अध्यादेश वापस ले लिया है। इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। ओबीसी को आरक्षण मिले, इसके लिए यही रास्ता था कि हम ऑर्डिनेंस विड्रा करें, और ऑर्डिनेंस विड्रा होने से चुनाव रुकेंगे और हम नए सिरे से फिर इस बात की कोशिश करेंगे कि अब जो चुनाव हो वो उसमें ओबीसी को आरक्षण मिले। अभी कांग्रेस के कारण ओबीसी के आरक्षण पर रोक लग गई थी, और ये जो अपराध और पाप कांग्रेस ने किया है, इसको प्रदेश का ओबीसी समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। ओमिक्रॉन की प्रदेश में भले ही एंट्री हो गई हो, सरकार इसको लेकर अलर्ट भी है। लेकिन लोगों को भी अलर्ट पर रहने की जरूरत है, क्योंकि जब तक प्रदेशवासी कोरोना नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक सरकार के प्रयास सफल नहीं होंगे और न ही तीसरी लहर की आशंका गलत साबित हो सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट।